हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आपके दिवाली धमाका सीरीज़ के बारे में। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि दिवाली धमाका सीरीज़ आपके दिवाली पे आ जाएगी। तो जैसे कि दिवाली कल थी और कल आज भी शोर है, आज भी बहुत शोर और शराबा और खुशियों का माहौल है। एंड उसके साथ साथ आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, केमिस्ट्री 149 आपका पहला पेपर है। आई थिंक सो कि 2 दिसंबर को वही आपका पहला पेपर है, ठीक है। 2 दिसंबर को अकॉर्डिंग टू टेंटेटिव डेट शीट। अभी फाइनल डेट शीट नहीं आई है, फाइनल भी आ जाएगी कुछ दिनों में, तो हमें पता चल जाएगा कि आपका पहला पेपर कौन सा होने वाला है बेसिकली। तो यहाँ पे मैं आपके लिए एक ओवरव्यू लेकर आई हूँ, जिसके हिसाब से आप मुझे बता दीजिए कि किस तरीके से आपको वीडियो चाहिए। बेसिकली फर्स्ट जो स्टेप होने वाला है आपका दिवाली धमाका सीरीज़ का, वो ये है कि आपको मैं इस फॉर्मेट में, जो बच्चे मेरे जो स्टूडेंट्स मेरे से पहले पढ़ चुके थे यानी कि जून 24 में, उन्हें पता होगा कि ये फॉर्मेट में पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ, जहाँ पे आपको क्वेश्चन होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, राइट। तो आपको मैं क्या देती हूँ, एक बेसिकली कि आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और यूनिट नंबर लिखा होगा कि आपको इसके आंसर कौन से यूनिट में मिलने वाले हैं, राइट। एक तो ये है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितने क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है। ये देख सकते हो। मैक्सिमम देखो, अगर आप पूरी बुक पढ़ोगे आपके 18-19 यूनिट होते हैं, राइट। अगर 18-19 यूनिट में से आपको कुछ सिलेक्टिव 25-26 क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है, या फिर 30 समझ लो, या 40 अप्रॉक्स समझ लो आप लोग, ठीक है, 40 अप्रॉक्स आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाए, जिसके हिसाब से आप बस वही क्वेश्चंस कर लो और आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है ना, समझ रहे हो, बुक पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, उस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाली हूँ, राइट। तो यहाँ पे या तो मैं इस तरीके से आपका देखो शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है, शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आपके 40 क्वेश्चन है टोटल, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। इन 40 क्वेश्चन को आप कर लेते हो ना यार, कसम से पास हो जाना है आपको, ठीक है। चलिए, बल्कि अच्छे से इसको करना है, ये नहीं है कि ये क्वेश्चन दे दिया है एंड बस दे दिया, हमने क्वेश्चन रीड आउट कर लिया, नहीं, आंसर भी रीड आउट करने हैं साथ साथ। इसके अलावा एक तो ये चीज़ हो गई कि मैं आपको क्वेश्चन दे जाऊं और आपको यूनिट नंबर बता जाऊं और आप जाके खुद से पढ़ लो, ठीक है। दूसरा स्टेप ये है मेरी धमाका सीरीज़ में, दूसरी चीज़ ये है कि मान लो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया, ठीक है, हम मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ की बात करें, केमिस्ट्री 149 की, जो आपका 3rd ईयर का कोड है, ठीक है ना। आपको करना है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। या तो मैं आपको यहाँ पे डिक्टेट कर दूँ कि आपके प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं एंड यूकैरियोट्स क्या होते हैं, ठीक है। या तो मैं डिक्टेट कर दूं प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूकैरियोट्स क्या होते हैं, कुछ कुछ पॉइंट मैं आपको बता दूं, उसके बाद आप जाके यूनिट नंबर 1 में पढ़ लीजिएगा। दूसरा स्टेप ये। तीसरा ये कि मैं आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराऊं, ठीक है। तीसरा ये सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूं। तो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने में मेरे को टाइम लग सकता है, बिकॉज 40 क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को, ठीक है ना, आप समझ रहे हो। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपको यूनिट वाइज लिख दूं और डिक्टेट भी करा दूं साथ साथ में, कि मान लो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है कि डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अब मैं मान लो ये क्वेश्चन 5 नंबर का, अब मैं आपको यहीं पर डिक्टेट करा दूंगी। पहला क्या है, प्रोकैरियोट्स, और दूसरा क्या है, यूकैरियोट्स। सबसे पहला फंक्शन, प्रोकैरियोट्स के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। सबसे पहली चीज कि प्रोकैरियोट्स आपके पुराने टाइप के सेल्स होते थे, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स आपके पुराने टाइप। तो हम लिखेंगे इट इज अ टाइप ऑफ प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल, ठीक है, इट इज अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल, पहला पॉइंट। और आपका यूकैरियोट्स, इट इज अ एडवांस टाइप ऑफ सेल, ठीक है, एडवांस जो बाद में आए, प्रिमिटिव जो पुराने वाले हैं प्रोकैरियोट्स। तो जो पुराने वाले होते थे ना, उनके पास न्यूक्लियस नहीं ना होता था। क्या नहीं होता था, न्यूक्लियस नहीं ना होता था। तो आपका दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे कि प्रोकैरियोट्स के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है, न्यूक्लियस नहीं है। यूकैरियोट्स के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। तीसरी चीज़ क्या लिखोगे, तीसरी चीज़ आप लिखोगे कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना, उसके अंदर आपका जो सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनिल्स वो प्रेजेंट ही नहीं होते हैं। सेल ऑर्गेनिल्स कौन कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, लाइजोसोम, वैक्यूल्स, ठीक है, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं। आप अलग अलग से करके लिखोगे, अलग अलग पॉइंट बन जाएगा। एक ही में लिख दोगे कि सेल ऑर्गेनिल्स नहीं है, तो एक पॉइंट बन जाएगा। यूकैरियोट्स में होते हैं जी, है ना, इसमें नहीं होता है। मान लो प्रोकैरियोट्स में आपके कुछ बैक्टीरियाज आते हैं, फंजाई आती है, ये सारी चीज़ें आती हैं। और आपके जो यूकैरियोट्स है उसमें हम लोग आते हैं, प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, सारे के सारे आते हैं, ठीक है, एल्गी आती है, वो आपके क्या होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, राइट। तो उसमें आपके सेल वॉल की बात कर लेते हैं कि जो आपकी बैक्टीरियाज हैं वो आपके प्रोकैरियोट्स हैं। तो बैक्टीरियाज की सेल वॉल किससे बनी होगी, दैट इज पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होगी। एक पॉइंट ये लिख लोगे आप। दूसरी चीज, यूकैरियोट्स में अगर आपके पास प्लांट्स है तो प्लांट्स की सेल वॉल किससे बनी होगी, आपके सेलुलोज से बनी होगी। और इसमें एनिमल्स भी आते हैं यूकैरियोट्स में, तो एनिमल्स के पास सेल वॉल ही नहीं होती है, राइट। इतने सारे आप सारे के सारे पॉइंट लिख सकते हो जिसमें मैं आपको डिक्टेट कराने वाली हूँ। तो अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट में बता देना। हम कल से ही स्टार्ट कर रहे
हैं ये सीरीज, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू लेकर के आई थी, ठीक है। दूसरी चीज़, अब हमने ये पढ़ लिया, यूनिट नंबर 1 में आपको मिलेगी एक टेबल, वहाँ पे आपको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में मिलेगा डिफरेंशिएशन, ठीक है। उसके अलावा गूगल करना, यहाँ से सर्च करना, वहाँ से सर्च करना, कुछ नहीं यार, आप अपनी स्टडी मटेरियल उठाइए और यूनिट नंबर मैंने मेंशन किया है, आपको यूनिट नंबर जा करके वहाँ पे टिक लगा लीजिए कि ये क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है। तो आपको यूनिट नंबर 1 से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गया है, वो क्या है कि आपको प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स बताने क्वेश्चन आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, राइट। दूसरी चीज़, कंपेयर द थैलाकोइड एंड माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। थैलाकोइड मेम्ब्रेन क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रियल की मेम्ब्रेन क्या होती है। थैलाकोइड मेम्ब्रेन क्या होती है, आपकी थैलाकोइड्स होते हैं, ठीक है, किसमें, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में थैलाकोइड मेम्ब्रेन होती है, जो एक स्टैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, स्टैक या सेक लाइक स्ट्रक्चर, लाइक बोरे जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है, आपके कुछ इस तरीके से बने होते हैं, ठीक है, हम थैलाकोइड बोलते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से, ये आपका क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये होते हैं आपके ग्रैना, एक को बोलते हैं थैलाकोइड और इस पूरे बंडल को बोलते हैं ग्रैना। तो आपको बताना है थैलाकोइड मेम्ब्रेन। थैलाकोइड मेम्ब्रेन में आपका PS1 PS2 चलता है, ठीक है। कहाँ चलता है, PS1 PS2 चलता है। ये आपका Z स्कीम है जो आपको रेस्पिरेशन में पढ़ना होता है, प्लांट फिजियो में, ठीक है, प्लांट फिजियो में, है ना। तो आपको मैं सारी की सारी चीज़ें लिंक करके बताने वाली हूँ कि थैलाकोइड में आपका चलता है Z स्कीम, यानी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हम उसे बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉन एज Z स्कीम। वो आपकी थैलाकोइड मेम्ब्रेन में चलती है, जहाँ पे आपके पास फोटो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फोटो सिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, PS1 में। इस तरीके से आप कंपेयर कर लोगे। दूसरे की बात करते हैं हम माइटोकॉन्ड्रियल की। माइटोकॉन्ड्रिया आपकी होती है डबल मेम्ब्रेन बाउंड, वो भी होती है, क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में बेसिकली आपका क्या होता है जी, कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, वहाँ पे ATP जनरेट करने का काम होता है। समझ में लग गया, समझ में लग रहा है ना समझ में एवरीवन। तो आप मुझे कमेंट बता देना, ठीक है। ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है एंड प्लीज़ इसको स्किप नहीं करना है, आपके लास्ट में बिल्कुल गोल्डन पॉइंट, गोल्डन चांस है आपके एग्जाम के लिए। ये मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैं खुद ही इसको फॉलो करके मैं अपने मार्क्स लेकर आई हूँ, खुद की सीरीज़ को फॉलो करके, राइट। तो आप समझ सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पर पूरे 3 साल रह करके, मैंने पूरे 3 साल इग्नू को अच्छे से मैंने क्या किया है, ऑब्जर्व किया है, राइट। तो आप समझ सकते हो कि मैं सीनियर होने के नाते आपको किस तरीके से गाइडेंस कर सकती हूँ, ठीक है। हम एक सीनियर होने के नाते और एक वो जो उस यूनिवर्सिटी में था ही नहीं, तो आपको ये कंपैरिजन करना होता है कि जो उस यूनिवर्सिटी में है ही नहीं, तो वो आपको किस तरीके से गाइडलाइंस प्रोवाइड कर सकता है, किस तरीके से गाइडेंस दे सकता है। बट मैं सीनियर होने के नाते आपको बता सकती हूँ कि इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। मैंने 3 साल रह के ऑब्जर्व किया है, इवन मैंने खुद पढ़ाई के साथ साथ ऑब्जर्व किया है, राइट, ऑब्जर्व किया है। अभी बेसिकली मैं जामिया में हूँ, तो एंट्रेंस की प्रिपरेशन भी कराती हूँ मैं जामिया के, AMU और जामिया की, ठीक है। BPT, BSc बायोसाइंस, जितने भी BSc हैं, बायोसाइंस, बायोटेक, MSc बायोसाइंस बायोटेक, सारी के सारे। तो अगर आपको कोई है लाइक यहाँ से बैचलर कर रहा है और मास्टर्स करना चाह रहा है जामिया से या और भी अदर यूनिवर्सिटी से, या नीट की प्रिपरेशन करना चाह रहा है, ठीक है, BPT में कुछ करना चाह रहा है अपने मेडिकल फील्ड में, है ना। अब आपके पास नीट के अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। BPT इज़ वेरी 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 इंटरेस्टिंग, इवन बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स है। अगर मैं बात करूँ फिजियोथेरेपी का कोर्स बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग है, जैसे कि बोन्स में बहुत दर्द होता है आपका, अभी हम 2 घंटे बैठ के पढ़ते हैं ना यार, तो पता चल जाता है कि हमारे बोन्स का क्या हो रहा है, हमारी रीढ़ की हड्डियों में क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है ना। तो वही फिजियोथेरेपिस्ट है यार, आप बन सकते हो। किसी को चाहिए तो आप मेरे टेली हैंडल पे मुझे बता सकते हो, मैं आपको कोचिंग का बता दूंगी, ठीक है। एक्चुअली मैं वहाँ पे पढ़ाती हूँ, तो वही है कि आप अगर मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। इवन अगर कोई मेरे साथ इंटरेक्शन मीटिंग में पढ़ना चाहता है, केमिस्ट्री हो, ठीक है, फिजिक्स की तो मैं भी बात नहीं कर सकती, इवन केमिस्ट्री के लिए बात कर सकती हूँ मैं, आपका जूलॉजी बॉटनी की बात कर सकती हूँ, ठीक है, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री, इवन आपका BPAS वाला को सब्जेक्ट है स्ट्रेस मैनेजमेंट का, ठीक है, इसके लिए। तो अगर आप मेरे से लाइव इंटरेक्टिव सेशन में पढ़ना चाहते हो, जूम मीटिंग पे पढ़ना चाहते हो, या फिर गूगल मीट पे, वैसे मैं गूगल मीट प्रेफर करती हूँ वहाँ से लाइव सेशन के लिए, तो आप मुझसे वहाँ पर भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अगर 4-5 स्टूडेंट्स इकट्ठे होते हैं तो देन मैं वहाँ भी स्टार्ट कर दूँगी। तो अगर आपको एग्जाम ओरिएंटेड मेरे से लाइव इंटरेक्शन करके पढ़ना है कि आप डाउट पूछ सकते हो साथ साथ में, तो आप वो भी पढ़ सकते हो। बाकी यूट्यूब पे तो मैं आपके लिए लेकर ही आई हूँ। तो यार इतने जो सालों में मैंने 3 सालों में जो यहाँ पे ऑब्जर्व किया है, उसके हिसाब से ही मैं ये सीरीज़ लेकर आई हूँ। तो आप लोग ट्रस्ट कर सकते हैं बिल्कुल अच्छे से, जिन्होंने पहले भी इस पर ट्रस्ट करके एग्ज़ाम दिया है तो उनसे आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। बाकी मैं आपको यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बता रही हूँ, ये नहीं कह रही हूँ कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बिल्कुल नहीं।
मैं ये नहीं कह रही हूँ, आप लोग ध्यान से रखना, मैं एक्सपेक्टेड की बात कर रही हूँ कि एक्सपेक्ट हो सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और जो PYQs में रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं वहाँ से ले करके फिर आपके स्टडी मटेरियल से ले करके हम क्वेश्चंस बनाते हैं, राइट। तो आप लोग अच्छे समझना इस चीज़ को। तो चलिए मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको करना है। यहाँ पे आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक 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 एवरीवन। एंड मैं आपको अच्छे से डिक्टेट कराऊंगी, तो आपको पता है कि 40 क्वेश्चन को डिक्टेट कराना कितना हो सकता है यार, 2 पार्ट लग सकते हैं, 2-2 घंटे, 1 से 1.5 घंटे का सेशन बन सकता है। तो आप अगर ऐसा चाहते हो तो ये, या फिर आप खुद मेहनत करना चाह रहे हो यार कि हमें अगर आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आराम से आपका 1-1.5 घंटे का एक सेशन बनने वाला है। इसके अलावा अगर आपको सिर्फ मैं ओवरव्यू बता दूँ ऊपर से कि इस क्वेश्चन में मान लो मैंने आपको कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, हाँ, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में बताया, तो आपको शॉर्ट नोट लिखना है। और मैंने बताया कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आपका सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसमें कुछ ना कुछ कार्बोहाइड्रेट से कुछ फॉस्फोलिपिड्स हैं, और उसमें मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी का पता चलता है। अब मैंने इतना बता दिया, अब आपको जा करके यूनिट नंबर 11 में इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ना है, उसको खुद से पढ़ना है। तो एक टाइप ये भी है, या तो मैं आपको 2-3 पॉइंट बता दूँ, ये भी है, या मैं पूरा मॉडल ही डिस्क्राइब करूँ यार, ये भी है, ठीक है। तो आप बता देना जो आपको ठीक लगे। ब्लैंक स्लाइड पे मैं पढ़ा सकती हूँ, ब्लैंक स्लाइड का यूज़ करके आप मॉडल बना करके वैसे समझा सकती हूँ, जिसके साथ आप डायरेक्टली वीडियो देखो और जाके पेपर देख के आ जाओ, राइट। ऐसा भी हो सकता है एवरीवन। एंड इसके अलावा मैं 2-3 पॉइंट बता दूं आपको हर एक टॉपिक का, और फिर आप जाके यूनिट नंबर मेंशन होंगे, सब में मेंशन होगा, इसकी कोई दिक्कत की बात नहीं, कौन से यूनिट में है और जा करके आपको देख लेना है, ठीक है। तो ये था दिवाली धमाका सीरीज़ का एक ओवरव्यू। एंड कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, PYQs चलते रहेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि आपके 24 के सारे PYQs करा दूँ, जितने भी आपके कोड्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में। एंड आपको क्या करना है यार, सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मेहनत हम कर रहे हैं, अपनी क्लासेस के साथ मेहनत कर रही हूँ। इवन अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इवन तो इसलिए मैंने काफ़ी 1 हफ्ता या 10 दिन मैंने डिले कर दिया था अपने यूट्यूब पे। मैं अभी लेक्चर्स प्रोवाइड करी थी, बट स्टिल अब हमारे पास वो टाइम नहीं है कि हम डिटेल लेक्चर देख पाएँ, या फिर आप 16 से 17 लेक्चर्स देख पाओ, है ना। अब वो टाइम नहीं है, इसीलिए ये आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड सेशन दिवाली धमाका सीरीज़ में है, राइट। एंड प्लीज़ एवरीवन, आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है यार, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 महीना बचा है नवंबर का, ठीक है। 1 महीना भी नहीं है यार, अब उल्टी गिनती स्टार्ट कर दीजिए आप, ठीक है। किस तरीके से पेपर पैटर्न होगा मेरे इस पे यूट्यूब चैनल पे आपको होगा कि किस तरीके से आपको पेपर में कैसे अटेंड करने हैं, क्वेश्चंस किस तरीके से करने हैं, वो पहली वीडियो इसमें है, तो आप देख सकते हो मेरे चैनल पे जा करके। केमिस्ट्री के लिए भी अलग से मैंने बना रखा है कि आप केमिस्ट्री को किस तरीके से डील करोगे, केमिस्ट्री में सबका डर होता है, राइट, तो उसको कैसे डील करोगे वो भी है। एंड सारी चीज़ यहाँ पे अपलोडेड है, अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हो वो भी बहुत सारा है। केमिस्ट्री का 149 के मैंने डिटेल लेक्चर बना रखे हैं, 133 के बना रखे हैं, 141 स्टार्ट कर रही थी, बट स्टिल कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो डिटेल लेक्चर प्रोवाइड करना अभी मुश्किल है इस साल, ठीक है, इस बार दिसंबर वाले के लिए, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 महीने बाकी हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं ये सीरीज़ लॉन्च कर रही हूँ आज। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जूनियर्स को शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिल सके। एंड बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में। एंड बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट ऑल ऑफ यू माय डियर, बाय बाय।